संत का उद्भव आया। क्या दर्शन है? ओम ये घिरे घोर घन, ये घिरे घोर घनता सता के भयंकर, ये घिरे घोर घन दासता के भयंकर, और गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर। लक्ष्मण ये गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, ये हुआ शून्य अंबर, ये हुआ शून्य अंबर, और बुझे दीप घर घर, और निराशा निशा ने जो डेरा जमाया, निराशा निशा ने जो डेरा जमाया, मुझे चंद्र के दुष्ट, वो जय चंद्र के दुष्ट द्रोह का फल था, जो अब तक अंधेरा और सवेरा न लाया, जो अब तक अंधेरा और सवेरा न लाया। पर मगर घोर तम में, पर मगर घोर तम में, और पराजय के गम में, ये उषा के पसंद दुश्मनों के नयन में। क्या है? ये उषा के पसंद दुश्मनों के नयन में, ये गगन में लहरता। लक्ष्मण ये गगन में लहरता, ये भगवा हमारा, और गगन में लहरता ये भगवा हमारा। ये साधारण नहीं लक्ष्मण, ये भगवा है पद्मिन की जौहर की ज्वाला, ये भगवा है पद्मिन की जौहर की ज्वाला, और मिटाती अमावस अब लुटाती उजाला। ये मिटाती अमावस और लुटाती उजाला, और यही एक इतिहास, यही एक इतिहास क्या रचना डाला, और गगन में लहरता ये भगवा हमारा। आए परशुराम जी ने जो चर्चा की है, गगन में लहरता है भगवा हमारा, हम इनके लिए साधुवाद देते और एक भगवाधारी का ही चिंतन आपको बताते। भगवाधारी कहता तो है गगन में लहरता है भगवा हमारा, लेकिन उस भगवाधारी से पूछा गया कि अब तो भगवा लहर रहा है, अब क्या समस्या है? तो उसने कहा अब भी समस्या है। हमने पूछा क्या समस्या है? तो उस भगवाधारी ने कहा भगवा जहां तक लहरना चाहिए वहां तक लहर नहीं पा रहा। तो हमने कहा तुम्हारे दृष्टिकोण में तुम आजादी स्वतंत्रता किसे मानते हो? तो उस भगवाधारी ने उत्तर दिया, क्या कहा? यह आजादी का दिन कहता, वहीं से उत्तर दूंगा जहां से बात आएगी, 2 बार, और तीसरी बार ये हम जहां से बोलेंगे वहां ये पहुंचेंगे, है ना? यह आजादी का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है, ये सपने सच होने बाकी हैं, वो राबी की शपथ न पूरी है। उसने कहा हमने सौगंध खाई है राबी नदी का जल हाथों में लेकर कि हम देश को अखंड बनाएंगे। क्या देश अखंड हुआ? अखंड नहीं हुआ, न जाने कितने खंड हो गए। जरा एक बार अखंड भारत के दर्शन करो, अब तो सबके हाथ में यंत्र है। एक बार अखंड भारत को देखो और फिर विचार करो कि ये भगवा, ये तिरंगा क्या अपनी संपूर्ण सीमा में विस्तृत है? ना, एक छोटा सा क्षेत्र बचा है हमारे तिरंगे के लिए, हमारे भगवा के लिए। तो उस महानायक की सौगंध थी, रावी नदी का जल अपने हाथों में लिया और एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक जो हमारे राष्ट्र के पिता भी थे, जो हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर रहे, राष्ट्रपिता नहीं,
राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक और जिन्होंने इस कविता को लिखा, उस भगवाधारी दोनों ने हाथ में रावी नदी का जल लिया और सौगंध ली कि हम देश को अखंड बनाएंगे। और आज वो कहते हैं रावी की शपथ न पूरी है। हमने पूछा कि इतने बलिदान हुए अब भी पूरी नहीं हुई, तो उस भगवाधारी ने कहा जिनकी लाशों में पग धर कर, जिनकी लाशों में पग धर कर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। भैया जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया आज वर्ष में एक बार याद किए जाते हैं। भैया क्या आजादी केवल चरखे से आई है? न जाने कितने सपूतों ने अपना बलिदान दिया है, न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, न जाने कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ गए तभी आजादी मिली। आजादी ऐसे नहीं मिली। जिनकी लाशों में पग धर कर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। यह पूरब प्रदेश पधराहूं पर, पूरब प्रदेश पधराहूं पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो आजादी के बारे में वह क्या कहते हैं। वारे अटल पथ हिंदू के नाते उनका दुख, हिंदू के नाते उनका दुख सुनते गर तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। ये इस्लाम सिसकियां भरता है, दुश्मन मन में मुस्काता है। भूखों को गोली नंगों को, भूखों को गोली नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। सूखे कंधों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। क्या बात है। बस इसीलिए बाप पिताजी, बस इसीलिए तो कहता हूँ, बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। ये कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से कारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए अभी से, उस स्वर्ण दिवस के लिए अभी से कमर कसें बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान